मोहतरम साथियों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ, उसकी तारीफ़ बयान करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो ढाई महीने के बाद अल्लाह के इस घर में जुमा देने का मौका फराहम किया है। हम दुनिया के हालात से बेखबर नहीं हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है और खुसूसन अहले ईमान के साथ मैं समझता हूँ हम में से हर एक जानता है। कुरान मजीद जो अल्लाह की आखिरी किताब है, अल्लाह का आखिरी कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन हकीकतों को अपने आखिरी कलाम में वाज़े फरमाया है, खोल खोल कर बयान फरमाया है। और इस बात को याद रखिए, अल्लाह का कानून, अल्लाह का दस्तूर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुआमला सबके साथ यकसां होता है। चाहे वह हमसे पहले गुजरे हुए लोग हों या फिर हम हों या क़यामत तक जितने लोग आएंगे इस दुनिया में, तमाम लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून और दस्तूर एक है और एक रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने बंदों पर रहम करम फरमाने वाला है, जो अपने बंदों को मुआफ़ फरमाने वाला है, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में अपनी ये सुन्नत भी बयान फरमाई है। और वो सुन्नत क्या है, उसका वो कानून क्या है, उसका दस्तूर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में अपनी जो सुन्नत बयान फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वाज़े फरमाया है। ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे फरमाए हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे, ईमान लाने के बाद उस ईमान पर साबित कदमी इख्तियार करेंगे, उस ईमान में शिर्क की आमेज़िश नहीं करेंगे, शिर्क को नहीं मिलाएंगे, ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत का रास्ता अपनाएंगे,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से रोका है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उसको इख्तियार करेंगे। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के ज़रिए से जो तरीक़ा और सलीक़ा बताया है ज़िंदगी गुजारने का, उस तरीक़े और सलीक़े को इख्तियार करेंगे। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में बशारत नाजिल फरमाई है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए जन्नत में बागात है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, उस जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। फिर उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में झुटलाने वालों का अंजाम भी बयान फरमाया है। अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करने वालों का अंजाम भी बयान फरमाया है। अल्लाह की आयतों को झुटलाने वालों का अंजाम भी बयान फरमाया है। और ये अल्लाह की सुन्नत रही है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, जो लोग अल्लाह के रसूलों को झुटलाते हैं, जो लोग हक से इनकार करते हैं, जो लोग शैतानी रास्ता अपनाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें संभलने सुधरने का मौका देता है। यह अल्लाह होने की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर बजाते खुद जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु अलिन्नास वलाकिन्नन्नास यज़लिमून। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि बंदे गुनाह करके अपने ऊपर जो है अल्लाह का अजाब मुसल्लत करते हैं। जहां नेकोकारों के लिए जन्नत होगी, जहां नेकोकारों के लिए दुनिया में सीधा रास्ता होगा, जहां नेकोकारों के लिए कभी ना खत्म होने वाली नेमतें होंगी, जहां नेकोकारों के लिए जन्नत में तो सोने के तख्त होंगे, चांदी के बर्तन होंगे, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात बता दी और समझा दी है कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की आयतों को झुटलाएंगे, नबियों को झुटलाएंगे, उनका दुनिया और आखिरत में क्या अंजाम होने वाला है। और झुटलाने वालों को जो सजा मिलेगी, जो अजाब मिलेगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जुल्म नहीं होगा, बल्कि बंदों के आमाल का नतीजा होगा। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में वाज़े फरमाया है। देखिए जरा, सूरतुल आराफ उठाइए और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 182 उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कानून को बयान फरमाया है, अपने दस्तूर को बयान फरमाया है। और अल्लाह का कानून और दस्तूर क्या है, जरा हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ की आयत नंबर 182 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, वो लोग जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं,
ऐसे लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसे लोगों के साथ कानून क्या है, दस्तूर क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है। ऐसे लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन आहिस्ता आहिस्ता रस्सी कसता है और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पकड़ता है जो अल्लाह की आयतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं और इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में बगावत की जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है और जब पकड़ता है तो इन लोगों को खबर नहीं होती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पकड़ रहा है, हमें जकड़ रहा है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी पते की बात इरशाद फरमाई और वो क्या इरशाद फरमाई, वो उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमा रहा है, मैं इन्हें ढील दे रहा हूं, ढील देता हूं मैं इन्हें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को ढील क्यों देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन नाफरमानों को ढील क्यों देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन में बगावत करने वालों को ढील क्यों देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूमों पर जालिम जो जुल्म ढाते हैं उनको आखिर मौके क्यों देता है? उसकी वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई अपनी आखिरी किताब में। वो क्या है? वो ये है कि जालिम अपने जुल्म से बाज आ जाएं, बगावत वाली जिंदगी से निकल जाएं, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से निकल जाएं, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा बंदा बनाए, अपने गुनाहों की आग को बुझाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बागियों को, जालिमों को ढील देता है, सुधरने और संभलने का मौका देता है। और जब वो जालिम सुधरते नहीं, संभलते नहीं, उनका जुल्म खत्म नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि मैं उन्हें पकड़ता हूं ढील देने के बाद। और जब अल्लाह ताला पकड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, इन्ना कैदी मतीन, कि बेशक मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। और हकीकत है यारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ बड़ी ख़तरनाक और मजबूत है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पकड़ने पर आता है ना, फिर पूरी दुनिया मिलकर उसको छुड़ा नहीं सकती। पूरी दुनिया के ताकतवर मिलकर अल्लाह के अजाब का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात सूरह कलम में इरशाद फरमाई 29वें पारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ क्या इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, फजरनी व मैं युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। यहां तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया अल्टीमेटम दे दिया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्टीमेटम दे दिया। और वो क्या दिया? ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए जो रसूल की बात को झुठला रहा है, जो आपका इनकार कर रहा है, आप पर जो किताब नाजिल की जा रही है उसकी आयतों का इनकार कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? इसलिए छोड़ दीजिए कि इसको मैं देख लूंगा, इसको मैं मजा चखाऊंगा, इसकी रस्सी हम कसेंगे, इसको सजा हम देंगे।
यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी से ये बात इरशाद फरमाई, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, आप अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए, अल्लाह की किताब की आयतों को पहुंचाइए। लेकिन जो बदबख्त अल्लाह की किताब की आयतों को झुटला रहा है, आप उसे गमज़दा ना होइए, आप उससे कमजोर ना पड़िए, बल्कि उसको पकड़ने का काम हमारा है। और जब हम उसको पकड़ेंगे तो फिर उसके पास कोई छुटकारा नहीं होगा। ये दो आयतें हमें बता रही है और समझा रही है कि अल्लाह की जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर मेहरबानी करते रहता है, लेकिन जब जालिम हद से गुजर जाते हैं, उनका जुल्म जो है आपे से बाहर हो जाता है, नसीहत करने के बावजूद भी वो नसीहत को कबूल नहीं करते, बताने और समझाने के बावजूद भी वो सही बात को कबूल नहीं करते, संभलते नहीं, सुधरते नहीं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रस्सी को कस देता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रस्सी को कस देता है तो जालिमों का क्या अंजाम होता है, और जालिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में कैसी कैसी सजाएं दी है, और अल्लाह की पकड़ कितनी खतरनाक है, इंशाअल्लाह हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाई है। 30वां पारा उठाइए, सूरह बुरूज उठाइए, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब इनके घाट में लगा हुआ है। इनकी घाट में लगा हुआ है तुम्हारा रब। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस दुनिया में जालिम लोग जितना जुल्म कर रहे हैं, जितना अल्लाह के बंदों को सता रहे हैं, जितना अल्लाह के बंदों को मौत की घाट उतार रहे हैं, उतना ही वो इस दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, उतना ही वो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। मजलूमों पर जुल्म करने के बावजूद ये जालिम लोग हर मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अलमिया तो ये है, अफसोस का मकाम तो ये है, लोगों की अक्सरियत जालिमों के हाथ गर्म कर रही है। लोगों की अक्सरियत जालिमों के हाथ मजबूत कर रही है। लोगों की अक्सरियत जालिमों की हिमायत में खड़ी हो रही है। यह बहुत अफसोस का मकाम है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहां कहीं मजलूम पर जुल्म हो रहा है, जब भी तुम देखो कि किसी मजलूम पर कोई जुल्म कर रहा है, तो तुम मजलूम के हक में खड़े रहो। ये अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है हमारे लिए कि तुम देखो कोई जाबिर, कोई सफ़ाक, कोई अल्लाह का बागी अल्लाह के बंदों पर जुल्म कर रहा है, तो तुम जालिम के हक में नहीं बल्कि मजलूम के हक में खड़े रहो।
लेकिन आज अक्सरियत ऐसी नजर आती है जो जालिमों का हाथ गर्म करते हुए नजर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जालिम ऐश कर रहे हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं, 5 स्टार होटलों में खाने पीने चल रहे हैं जालिमों के, इनका बैंक बैलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इनकी वहां में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, और मजलूम दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। क्या मजलूमों की आहें बेकार चली जाएंगी? वो मजलूम कहां का भी हो, कहीं का भी हो, और किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अगर मजलूम है तो उसकी आहें बेकार की नहीं जाएंगी, उसकी फरियाद खाली नहीं जाएगी, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होता। जब मजलूम अपने हाथ उठाता है जालिम के खिलाफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श हिलने लगता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई थी कि जब कोई किसी फासिक की तारीफ करता है, जब कोई किसी जालिम की तारीफ करता है, जब कोई किसी अल्लाह के नाफरमान की तारीफ करता है तो अल्लाह का अर्श गुस्से से हिलने लग जाता है। अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है जब कोई जालिमों की तारीफ करता है, जब कोई अल्लाह के नाफरमानों की तारीफ करता है तो अल्लाह ताला का अर्श जो है गुस्से से हिलने लग जाता है। जरा सोचे हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, जरा सोचे हम आज किसके साथ हैं, आज हम किसके शाने बशाना चल रहे हैं, जालिमों के शाने बशाना चल रहे हैं या मजलूमों के साथ है। हम मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। हाँ, ये अल्लाह का कानून है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को छूट देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को बाज आने के मौके फराहम करता है कि वो अपने गुनाहों से बाज आ जाए, अपनी खताओं से बाज आ जाए, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाए। आइए ज़रा एक और हदीस सुनते हैं। ये हदीस बहुत ही अहम हदीस है, ये बहुत अहम हदीस है। ये सबसे पहले तो मैं और आप ये याद रखें, मैं ये सोचे ये हदीस मेरे लिए है और आप ये सोचे ये हदीस आपके लिए है। इस हदीस से हमको पता चलेगा, आज हम बोलते नहीं क्या, अरे यार हराम का कमा रहा, सूदी कारोबार कर रहा, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बन रहा, रिश्वत ले रहा,
देखते ही देखते कहां तक पहुंच गया। इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी इसके सर पे रख रहा, और कहां से कहां निकल गया। न अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ है, न अल्लाह की किताब से जुड़ा हुआ है, न अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी दिन ब दिन बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन मालदार होते जा रहा है। ये हदीस क्या बता रही है, जरा गौर से सुनिए। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि अल्लाह किसी इंसान को उसके गुनाहों के बावजूद, अल्लाह किसी इंसान को उसके गुनाहों के बावजूद गुनाहों में पड़ा हुआ है, हराम में पड़ा हुआ है, सूदी कारोबार में पड़ा हुआ है, रिश्वत में पड़ा हुआ है, जुए के अड्डे चला रहा है, हर तरह की हराम कारी में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम देखो कि अल्लाह किसी इंसान को उसके गुनाहों के बावजूद दुनिया से नवाज रहा है जैसे वो चाहता है, गुनाहगार है, कताकार है, अल्लाह का बागी है, जालिम है, जाबिर है, सफ़ाक है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में मालो मता अता कर रहा है, उसे दुनिया की लज्जतें अता कर रहा है, उसे दुनिया में ऐश व इशरत की जिंदगी अता कर रहा है। वो जो चाहता है उसको मिल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जरा गौर से सुनते हैं कि नाफरमानी के बावजूद भी अगर किसी को दुनिया मिल रही है, नमाज छोड़कर भी किसी के बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, अल्लाह के दीन को छोड़कर भी कोई खेत खलियान खरीद रहा है, अल्लाह के दीन से नाता कटा हुआ है, उसके बावजूद भी मालो मता की रेल पे लगी हुई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि समझ लो कि ये इस्तदराज है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, समझ लो कि ये इस्तदराज है। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये इस्तदराज क्या है, ये इस्तदराज क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से एक तरह का अजाब है कि नाफरमानी बंदा कर रहा है और दुनिया उसके पीछे भाग रही है और वो दुनिया के पीछे भागकर उस दुनिया को समेटने के चक्कर में लगा हुआ है। आज देखो पूरी दुनिया में मजलूमों पर जुल्म हो रहा है और जालिम दनदनाते फिर रहे हैं, ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और मजलूमों की आहें निकल रही है। लेकिन हालत यह है, गफलत यह है कि अहले ईमान भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर किसी बंदे को अल्लाह नाफरमानी के बावजूद दुनिया दे रहा है तो इसका मतलब यह कि अल्लाह उसकी रस्सी कस रहा है, कस रहा है। अल्लाह की नाफरमानी के साथ अगर मुझे और आपको दुनिया मिल रही है तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये अल्लाह का अजाब है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा जरा गौर से सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, तो उन्होंने उस चीज को भुला दिया जिसकी उन्हें नसीहत की जाती थी,
यानी अल्लाह की किताब को भुला दिया, अल्लाह की किताब से रूगर्दनी इख्तियार कर ली, नबियों की तालीमात को छोड़ दिया, नबियों के रास्ते को छोड़ दिया, नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, शैतान के नक्शे कदम पर चलने लग गए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा पेश कर रहा हूं, जरा हम गौर से सुने। तो हमने उनके ऊपर तरक्की के दरवाजे खोल दिए, तरक्की के दरवाजे खोल दिए। नाजायज तरीके से अगर हमारे पास माल आ रहा है तो समझ लो अल्लाह के अजाब में मैं और आप घिर रहे हैं, अल्लाह हमको घेर रहा है अपने अजाब में। इन जालिमों की चलक फिरत देखकर हम मरऊब होने की कोशिश ना करें, जालिमों के ऐशो इशरत को देखकर हम कमजोर पड़ने की कोशिश ना करें कि जालिम अल्लाह के मजलूम बंदों पर जुल्म कर रहे हैं और उसके बावजूद इस दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं। तो याद रखें, अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को सुधरने संभलने का मौका देता है, लेकिन जब पानी आपे से बाहर हो जाता है और जालिमों का जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रस्सी को कसता है, और जब अल्लाह उनकी रस्सी को कसता है संभलने और सुधरने का कोई मौका नहीं रहता उनके पास। सैकड़ों मिसालें फिरौन को देख लो, हामान और शद्दाद को देख लो, नमरूद को देख लो, अबू जहल और अबू लहब को देख लो, और आज के भी जालिमों को देख लो। इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें भी पकड़ेगा, इंशाअल्लाह, इन्हें छोड़ने वाला थोड़ी है। वो देख रहा है मजलूमों पर जो जुल्म हो रहा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इस आयत का तर्जुमा पढ़ा तो वो इसमें मस्त हो जाते हैं। हम उनके ऊपर दुनियावी दरवाजे खोल देते हैं, मालो मता के दरवाजे खोल देते हैं और वो मालो मता में मस्त हो जाते हैं। तो अल्लाह ने आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। यह मुस्नद अहमद की रिवायत है। और इस बात को याद रखें अच्छे तरीके से, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में भी देता है और कल आखिरत में भी देता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन पर भी देता है और आखिरत में वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, और आखिरत का अज़ाब तो बड़ा है, अकबर बहुत बड़ा है, बड़ा भी है दर्दनाक भी है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इस दुनिया में भी अता फरमाता है। उनमें से एक सजा क्या है? वो है जुल्म की सजा। जुल्म एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इस दुनिया में भी अता करता है। हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में दे देता है। और पहला गुनाह कौन सा है? पहला गुनाह है जुल्म। और दूसरा गुनाह कौन सा है? दूसरा गुनाह है रिश्तों को काटने का गुनाह, कतई सिला रहमी, बिला वजह जो रिश्तों को काटता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दो गुनाहों की सजा इस दुनिया में अपने बंदों को अता करता है। चलिए जरा
गुनाह की तरफ आते हैं जिसकी सज़ा दुनिया में मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुँचे। दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुँचे। जब पता चला लोगों को सहाबी रसूल अबू हुरैरा आए हैं, पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाकर कहा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इंशाअल्लाह कल दर्स दूंगा मैं। आप उठकर आ गए। दूसरे दिन फिर आप मस्जिद में गए। इस वाक़े को इमाम इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद में बयान फरमाया है। ये कोई अल्लम गल्लम वाक़या नहीं है। दूसरे दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामा मस्जिद में गए दमिश्क की, और आपने दर्स देने से पहले ये बात इरशाद फरमाई, तुम में से वो शख्स उठ जाए और उठकर चला जाए जो रिश्तों को तोड़ने वाला हो। जो रिश्तों को तोड़ने वाला हो उसमें से आप में से अगर कोई है तो उठकर चला जाए। सारी मस्जिद में बैठी हुई पब्लिक पर सन्नाटा छा गया कि अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं। आप फरमा रहे हैं जो रिश्तों को तोड़ने वाला है वो मस्जिद से उठकर चला जाए। कुछ देर के बाद आपने देखे एक नौजवान ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और वो उठकर मजलिस में से, मस्जिद में से निकल गया और निकलकर जाके डायरेक्ट अपने खाला के घर पहुंचा। खाला के घर जाकर खटका दिया। जब खाला ने दरवाज़ा खोला, देखा कि सामने भांजा खड़ा हुआ है और कई साल से ये मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार ये कैसे आया? तो कहने लगा, भांजा खाला मुझे माफ़ फरमा दो, मेरी और तुम्हारी ऐसी सी चीज़ हो गई थी, ऐसा ऐसा मसला हो गया था और मेरी और तुम्हारी बात बंद थी, मैं मुआफ़ी मांगने आया हूँ। खाला कहने लगे, ठीक है भाई, मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये बात बताई किसने? कहा ये अबू हुरैरा ने बताई है और आपने ऐसा ऐसा कहा है, तो जाकर अबू हुरैरा से पूछो। उनकी खाला कहने लगी कि ऐ अबू हुरैरा, आपने ऐसा क्यों कहा है? वो नौजवान आता है हजरत अबू हुरैरा के पास और आकर कहता है कि आपने ऐसी ऐसी बात क्यों कही? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में रिश्ते काटने वाले लोग होते हैं उस पर अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल होती। उस मजलिस पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये रिश्ते काटने की सज़ा है, देखिए, जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा दुनिया में देता है। और दूसरा गुनाह क्या है? वह है जुल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन, याद रखें, जालिमों को पसंद नहीं करता। बिल्कुल जालिमों को पसंद नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन। जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा नापसंद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जालिमों को ऐसी ऐसी सजाएं देता है कि देखने वाले दंग रह जाएं, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। और अगर मौजूदा दौर में जुल्म देखना है उन फलस्तीनी भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा, वो देखो जरा, उसका नजारा देखो, देखो उसका नजारा जरा। एक बाप अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर गोद में भाग रहा है और इस्राएली जानवर जो है बम बरसा रहे हैं। मासूम मासूम बच्चे जख्मों से चूर रहे। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी को गोली लगी हुई, किसी के साथ कुछ मामला हुआ है और वो अस्पताल में है और अस्पताल के ऊपर बम बरसाया जा रहा है।
12-12, 13-13 साल के बच्चे, लाशें बिछी हुई हैं और उन लाशों में वो 12-12, 13-13 साल के बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हमारा बाप किधर है, हमारे रिश्तेदार किधर है। एक एक घर के 44, 45 अफराद को कत्ल किया जा रहा है। एक एक घर के 44, 45 अफराद को कत्ल किया जा रहा है। ये जुल्म की इंतहा है। तो क्या जालिम ऐसे ही छूट जाएंगे? जी नहीं, जालिमों की पकड़ होगी और जब अल्लाह पकड़ने पर आएगा तो इनको इबरत का मकाम बना देगा इस दुनिया में। सवाल यह पैदा होता है क्या हम भी जालिमों में शुमार हैं? हाँ, तारीख में लिखा जाएगा। कि फलस्तीनी बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे। उनके घरों को मसमार किया जा रहा था, रेत के ढेर बनाए जा रहे थे। मासूम मासूम बच्चे सदाएं लगा रहे थे और उम्मत मुस्लिमा खेल के मैदान में थी। तारीख में लिखा जाएगा। हम खेल में पागल थे। अरे हमको तो इतनी भी फिक्र नहीं हुई कि हम नसीहत हासिल करते, इबरत हासिल करते। फातबिरु या उलिल अबसार, आंखें रखने वालों इबरत हासिल करो। आज हमारे घर महफूज है, हमारी बीवी बच्चे महफूज है। ये ना समझे कि आग हमारे घरों को नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर हम इसी तरह गफलत का शिकार रहे तो होना तो ये चाहिए था कि हम इबरत हासिल करते, अल्लाह के घरों को आबाद करते, अल्लाह के घरों में आकर उन मजलूम अल्लाह के बंदों के लिए कम से कम दुआएं करते। लेकिन हमको आने की तौफीक कहां है भाई? हम कहां लगे वाले हैं? हम कहां लगे वाले? हमको फिक्र किस बात की है? हमको फिक्र इस बात की है कि मेरा दूल्हा मेरा दोस्त जो है नौशा बनेगा। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे मुंह से बिरयानी का लुकमा नहीं छूट रहा। इसका यह मतलब नहीं कि इंसान खाना पीना छोड़ दे, बिल्कुल खाए पिए, लेकिन हमारे दिल इतना मुर्दा हो चुके हैं, इतने सख्त हो चुके हैं कि हमारे दिलों में जो है ना कोई आग पैदा होती नहीं, हरारत पैदा होती नहीं। हम कहीं शादियों में लगे हुए हैं, कहीं बर्थडे में लगे हुए हैं, कहीं रस्म रिवाज में लगे हुए हैं, कहीं छिल्लों में लगे हुए हैं, और नौजवान हैं तो पड़े हुए अपने कामों में। पूरी ईमानदारी से मैं भी सोचे और आप भी सोचे, इन हालात में हमने कितनी मर्तबा रात में उठकर तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा की और अपने उन मजलूम भाइयों के लिए दुआ की। ईमानदारी से सोचे और हमारा पूरा वक्त कहां गुजर रहा है, इस पर भी ध्यान दे। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं हक बात कहूंगा तो बोलेंगे क्या, कोई खौफ नहीं है मुझे। हमारी बेहिसी देखे, हमारी गफलत देखे। तारीख में लिखा जाएगा मजलूमों पर जुल्म हो रहा था और मुसलमानों के नौजवान खेल के मैदान में थे। अजान हो रही थी, होने दो। मुअज्जिन पुकार रहा था, पुकारने दो। सदा लग रही थी, लगने दो। मजलूम फरियाद कर रहे थे, करने दो। हमको उससे क्या पड़ी है भाई? आइए जरा, मैं क़ब्ल इसके कि एक जालिम का वाक़या आपको सुनाऊं, एक मजलूम की फरियाद सुनाता हूं। गौर से सुने। 12-13 साल का फ़लस्तीनी बच्चा है। क्या फरियाद कर रहा है, जरा गौर से सुने।
रोंगटे खड़े कर देने वाली फरियाद है। इन्नमल मुमिनुना इख्वान, मुसलमान आपस में भाई भाई है ना। देखिए बच्चा क्या फरियाद कर रहा है, मैं उसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा गौर से सुने। अरे कुछ नहीं तो हम दुआ तो कर सकते ना, लेकिन हम अपने लिए दुआ करने के लिए तैयार नहीं, चाहे जाए कि हम दूसरों के लिए दुआ कर ले। हाय रे अफसोस, हाय रे गफलत। इंसान सिर्फ बोल सकता और क्या कर सकता। जितने शौक से हम खेल देख रहे हैं ना, उससे उतने ही शौक से अगर अल्लाह के घर में आकर दो जुमले बोल दिए तो क्या से क्या हो जाए। फलस्तीनी बच्चे की फरियाद सुनिए जरा, क्या कह रहा है। अरे दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों, तुम कहाँ हो। वो बच्चा रो रो कर कह रहा है, 12-13 साल का बच्चा है, अरबी जुबान में कह रहा है, अरे दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों तुम कहाँ हो। तुमने हमें जालिमों के रहम करम पर छोड़ दिया है कि जालिम हमारे साथ जो चाहे वो करें, हम पर जिस तरह चाहे जुल्म ढाएं, हमको जिस तरह चाहे तबाह बर्बाद करते रहें। वो बच्चा फरियाद कर रहा है अरबी जुबान में, तुमने हमें जालिमों के रहम करम पर छोड़ दिया है। अरे हमारे ईमान वाले भाइयों, आगे कहता है वो हमें जुबा कर रहे हैं, वो हमें कत्ल कर रहे हैं। जरा मंजर देखो जरा कि किस तरह जो है मासूम बच्चों को जो है बमों से, गोलियों से उड़ाया जा रहा है। और आगे कहता है, और अपना घर बार छोड़ने पर हमको मजबूर कर दिया है। हमने अपने मकान को छोड़ दिया है, मजबूर कर दिया गया है कि हम अपने मकान छोड़ दें। अल्लाह की कसम आज हम महफूज है अपने घरों में, अल्लाह की कसम आज महफूज है हम अपने गांव में, अपने शहर में। लेकिन देखिए हालत जार क्या है। वो मासूम बच्चा कह रहा है कि हमको अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। और आगे क्या कहता है जरा गौर से सुनिए। हमारी माओं और बहनों और बेटियों की इज्जत को लूट लिया गया है। हमारी माओं की, बेटियों की, बहनों की इज्जत को तार तार कर दिया गया है। मुसलमानों, मैं तुमसे फरियाद कर रहा हूं, मैं तुम्हारा छोटा सा अदना सा भाई हूं। मैं जुल्म की दास्तान बयान कर रहा हूं, तुम्हारे इल्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को तार तार कर दिया गया, हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूट लिया गया। आगे कहता है, क्या तुम हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हो? क्या तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी कि हम यतीम हो गए? वो मासूम सा बच्चा आगे कहता है, ऐ मुसलमान भाइयों, हमारा गुनाह क्या था, हमारी खता क्या थी, हमने क्या किया था? यही कि हमने अपना हक मांगा था। हमने कहा था मस्जिद अक्सा हमारी है, हमको दे दो, लेकिन हमको अपने हक से महरूम कर दिया गया। अब आखिरी में दुआ क्या कर रहा है जरा गौर से सुनिए। वो मासूम सा फलस्तीनी बच्चा आखिरी में दुआई या जुमले उसके जरा गौर से सुनिए। हम अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अल्लाह की तरफ पलटे?
क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपनी रातों को काली ना करें? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अजान के बाद अपने वक्तों को बर्बाद ना करें? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अजान सुन के अल्लाह के घर में आए, अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए और दिगर भाइयों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करे? अब भी वक्त नहीं आया हमारे लिए? अरे कब तक ये गफलत की जिंदगी, कब तक ये गफलत? हाँ? और जालिमों का वतीरा आ रहा है। ये जालिम सही बात पर हमेशा मुस्कुराते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला पकड़ने वाला नहीं है। जी नहीं, अल्लाह की पकड़ इतनी खतरनाक और डेंजर है, हम उसका ख्याल भी नहीं कर सकते। वो कह रहा है हम अल्लाह से रुजू करते हैं कि वही हमारा मददगार है और वही हमारा हामी और नासिर है। ये एक मासूम से फ़लस्तीनी बच्चे की फरियाद है जो उसने तमाम अहले ईमान से की, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया है। आइए आप आखिरी लम्हात में एक जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में किस तरह मज़ा चखाया वो भी देख लेते हैं। और वो कौन है? वो है हज्जाज इब्ने यूसुफ। बड़ा जालिम शख्स था, हालांकि पढ़ा लिखा था, अक्लमंद था। और ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद पर एराब लगाने वाला वही हज्जाज इब्ने यूसुफ था। लेकिन इतना जालिम था, इतना सफ़ाक था कि बड़े बड़े सहाबा इकराम को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने शहीद करवाया। हज़रत अस्मा बैठी हुई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अस्मा कौन है? ये अल्लाह के रसूल की साली हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हैं। यार गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर की माँ है। 100 साल के करीब उम्र हो चुकी है। 100 साल के करीब उम्र हो चुकी है। आंखों की बीनाई सही सलामत है। अपने घर में बैठी हुई हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने एक लश्करी को भेजा और लश्करी को भेजकर यह फरियाद सुनाई कि जाओ अस्मा के पास जाकर कहो अपने बेटे अब्दुल्ला की लाश को देखने के लिए आ जाए। अय अस्मा, तूने अपने बेटे अब्दुल्ला को मेरे खिलाफ जिहाद के लिए भेजा था ना, आकर देख ले मैंने अब्दुल्ला का हाल क्या कर दिया है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हज्जाज इब्ने यूसुफ का लश्करी आता है और लश्करी आकर कहता है कि हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की क्या हालत कर दी है, जरा आकर देखो। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो 100 साल की उम्र तक पहुंच चुकी है और वो उठती है और वो उठकर हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास जाती है और जाकर कहती है मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है। हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता है ये तेरा बेटा है, काबतुल्लाह के दीवार को लटका हुआ। हजरत अस्मा कहती है उसके कपड़े कहां ही। हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता है उसके कपड़े तो उसके जिस्म पर है, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा। का हज्जाज मैं इसलिए अपने बेटे के कपड़े के बारे में पूछ रही हूं, मैंने घर से निकलने से पहले अपने बेटे से नसीहत की थी। मेरे बेटे अब्दुल्ला हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़ा जालिम और सफाक शख्स है, जब तुम उससे लड़ने के लिए जाओ तो पीठ ना फेरना। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद कर दिया है। मेरे बेटे इन्हीं कपड़ों में जाना जो कपड़े तुम्हारे जिस्म पर है, जो तुम्हारे बदन पर है। और मेरे बेटे मैं तुमको नसीहत करती हूँ जीरा नहीं पहनना। जीरा क्यों पहनी जाती है जंग में? इसलिए कि
दुश्मनों के वार से अपने आप को बचाया जाए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की वालिदा हज़रत अस्मा क्या नसीहत कर रही है, मेरे बेटे ज़िरा नहीं पहनना। हज्जाज, मैं अपने बेटे के कपड़े इसलिए देख रही हूं कि मैंने अपने बेटे को नसीहत की थी, जिन कपड़ों में तू जा रहा है उन्हीं कपड़ों में शहीद होना। और मैं अपने बेटे को इसलिए देख रही हूं कि मैंने अपने बेटे से ये कहा था, मेरे बेटे सीने पे वार खाना, पीठ के ऊपर नहीं वार खाना। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे ने सीने पर वार खाई है, पीठ पर नहीं। और मेरे बेटे के जिस्म पर कपड़े वही है, कपड़े वही है। देखते ही देखते ऐसा बोलकर हज़रत अस्मा हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज्जाज इब्न यूसुफ को टेंशन आ गया ना, कहने लगा बुढ़िया किस बात पर हंस रही है। कहा इस बात पर हंस रही हूं कि मेरे बेटे ने एक अनोखी शहादत पाई है कि उसको काबतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया गया है। और देख हज्जाज, मेरे बेटे की आंखों को देख, अब्दुल्ला की आंखों को देख, ये शहीद होने के बाद भी तुझको ललकार रहा है कि हज्जाज, कि तेरे जुल्म के खिलाफ मैं अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं, जरा मेरे बेटे की आंखों को देख। हज्जाज टेंशन में आ गया और कुछ देर के बाद फिर रोने लगी, कहने लगा बुढ़िया सटिया गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सटिया गई हो, पहले हंसती हो अब रो रही हो, कमजोर पड़ गई हो। कहा हज्जाज कमजोर नहीं पड़ी हूं, जालिमों के सामने कमजोर पड़ना ये मेरे नबी ने सिखाया ही नहीं। जब मेरा बेटा कमजोर नहीं पड़ा तो मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा हज्जाज इसलिए रो रही हूं कि काश अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अब्दुल्ला जैसे 70 बेटे देता और मैं 70 बेटों को तुझसे शहीद कराती और वो काबतुल्लाह के दीवार पर लटका दिए जाते। यह हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम सफाक इंसान। आखिरी बात बता रहा हूं, देखिए मशहूर ताबई सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मिंबर से कह दिया, सईद इब्न जुबैर ने मिंबर से एक मर्तबा कह दिया, क्या कह दिया कि हज्जाज बड़ा जालिम शख्स है। होते होते खबर हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंची तो कहने लगा सईद इब्न जुबैर ने मेरे बारे में कहा है कि मैं जालिम हूं। कहा पकड़ कर लाओ और जिंदा पकड़ कर लाओ, जिंदा पकड़ कर लाओ। इस मामले में कई रिवायतें हैं, मैं सबको मिलाकर आपके सामने रख रहा हूं, कई तारीख हवाले हैं। हजरत सईद इब्न जुबैर भाग गए जब पता चला कि हज्जाज के लश्करी ढूंढ रहे हैं। एक चंचे ने खबर दे दिया कि फुला फुला घर में सईद इब्न जुबैर छुपे हुए हैं। तो हज्जाज ने अपने लश्करियों को भेजा और लश्करियों को भेजकर उस घर पर छापा मारा और हकीकत में सईद इब्न जुबैर वहाँ बैठे हुए थे। पकड़ कर लाया गया, पकड़ कर लाया गया, हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने पेश किया गया। सईद इब्न जुबैर के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और चेहरा नीचे टिका हुआ है। कहा सईद कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। हजरत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई और काबतुल्लाह की तरफ चेहरा किया और चेहरा करके कहा अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है, मैं तेरे अलावा किसी और को नहीं मानता। हज्जाज इब्न यूसुफ न किसी को जिंदा करने पर कादिर है और न किसी को मारने पर कादिर है।
ये जुमले कहते ही हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि इसका चेहरा पलटाओ किबले से, और जब पलटाया गया तो हजरत सईद इब्न जुबैर कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, क्या कहने लगे, अल्लाह मेरा चेहरा किधर भी हो लेकिन तेरी कुदरत तो सारी तरफ है, चारों तरफ है। हजरत सईद इब्न जुबैर ने हाथ उठाया और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से फरियाद की, अल्लाह हज्जाज का जुल्म बढ़ चुका है, ऐ परवरदिगार आलम मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मेरे बाद हज्जाज किसी और को कत्ल ना करे। ये दुआ है, देखो दिल से जब आ निकलती है तो असर रखती है। हमें भी चाहिए कि हम मजलूमों के लिए कम से कम दुआ तो करें, अल्लाह के गांव को आबाद करके अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने मजलूम भाइयों के लिए कम से कम दुआ तो कर सकते भाई। हजरत सईद इब्न जुबैर ने दुआ की, अल्लाह ये हज्जाज का आखिरी जुल्म हो और ये मैं मरने वाला, कत्ल होने वाला आखिरी शख्स हो। हजरत सईद इब्न जुबैर को सूली पर चढ़ा दिया गया। और हुआ क्या फिर? हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी सज़ा दी, ऐसी सज़ा दी कि तारीख़ की किताबें आज भी भरी पड़ी हैं। नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो गया हज्जाज इब्न यूसुफ। उसके सीने से जो सर्दी उठती थी इतनी भयानक होती थी, जो पूरे जिस्म में फैल जाती थी। आग की अंगोटियां उसके नीचे रखना पड़ती ताकि उसका जिस्म गर्म हो, और वो आग की अंगोटियों की वजह से उसकी चर्बी और उसका जो है चमड़ा जल जाता, लेकिन उसको खबर नहीं होती। और यारो सरतान का मर्द हो गया उसको। इन्नल्लाह ला यज़लिमु अलिन्नास वलाकिन्नन्नास यज़लिमून। हमारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग गुनाह करके अपने आप पर जुल्म करते हैं। जालिमों को सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है और आइंदा भी देता रहेगा ना। अरे इंशाअल्लाह तो बोलो भाई, देता रहेगा। सरतान का मर्ज हो गया। एक हकीम साहब आए, गोश्त की बोटी ली, उसको धागा बांधा, धागा बांध के उसके मुंह में से पेट में छोड़ा, और पेट में छोड़ने के बाद जब वो गोश्त की बोटी को धागे के ज़रिए से निकाला गया तो उस गोश्त की बोटी को जो है कीड़े निकल के आए, कीड़े लगकर आए। इतने खतरनाक कीड़े लगकर आए गोश्त की बोटी को, और जैसे ही वो गोश्त की बोटी कीड़ों के साथ आई इतनी बदबू फैली, कई मील तक उसकी बदबू चली गई। बोलते कई मील तक बदबू चली गई। और यारों उसके आसपास जो रिश्तेदार थे, शान और शौकत का मालिक था, कई इलाकों को फतह किया था, ना दौलत की कमी थी ना आयश की कमी थी, लेकिन देखो जालिम था, सब कुछ था। बाद लोगों ने लिखा है हाफिज कुरान भी था, वल्लाहु आलम। लेकिन देखो जुल्म की वजह से अल्लाह ने सज़ा क्या दी। ये जुल्म बड़ी ख़तरनाक बला है, ये ख़तरनाक चीज़ है ये, जिसकी सज़ा अल्लाह दुनिया में देता है नबी के फरमान के मुताबिक। सारे रिश्तेदार उठकर भाग गए। हकीम से कहने लगा तुम तो मेरा इलाज करो। कहा मैं भी इलाज नहीं कर सकता। कहा हसन बसरी को बुलाओ रहमतुल्लाहि अलैह। हसन बसरी आए, कहने लगा आए हसन बसरी मेरे लिए दुआ कीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए हज्जाज मैंने कहा था ना तुझको अल्लाह के बंदों पर जुल्म ना कर, अल्लाह के बंदों को जो है शहीद ना कर, अल्लाह के बंदों को कत्ल ना कर, ये तेरे जुल्म की सजा है जो तुझे मिल रही है। और हजरत सईद इब्न जुबैर के 40 दिन के बाद जब उनको शहीद किया गया, 40वां दिन निकला, हज्जाज इब्न यूसुफ को ये नफ्सियाती मर्ज हो गया, उसके पेट से कीड़े निकलने शुरू हो गए और अल्लाह ताला ने सजा ये दी, पेट फट गया और वो दुनिया से चला गया। यह है यारो जालिमों की सज़ा जो अल्लाह ताला दुनिया में देता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी जुल्म से बचे और मजलूम के हक़ में खड़े रहे, और अगर हक़ में नहीं खड़े रह सकते, दूर हैं, तो कम से कम मुसल्ले पर खड़े होकर अपने रब से फरियाद करें और दुआ करें रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है अपने फजल करम से उसको दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम यहूदियों की हर मक्काराना चाल को दूर फरमा दे और हम सबको गफलत से
चौंकने, गफलत से बाज आने और अपने आप को अल्लाह की किताब, अल्लाह की याद, अल्लाह के घरों से जोड़ने की तौफीक अता फरमाएँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है उसी इखलास के साथ बैठे हुए तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों को समझने की तौफीक अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।